क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसे नॉन बेंजोनाइट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिए कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होंगे 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू द ओपन चेन या स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के मुकाबले में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोपेन अगर हम लें तो प्रोपेन में हमारे पास 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन होते हैं स्ट्रेट चेन में। लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीन पर अगर देखेंगे कि जो साइक्लोप्रोपेन है यहाँ पर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 3 हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर उसे काउंट करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6 जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। जबकि हमारे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 6 है साइक्लोप्रोपेन में, जबकि स्ट्रेट चेन जो प्रोपेन होता है वहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 होते हैं। क्योंकि ये साइकिल में बॉन्ड जो होता है आप देख सकते हैं कि कार्बन को हमारे हमेशा जो होती है अपनी टेट्रावेलेंसी को पूरा करना होता है, मींस उसने 4 बॉन्ड बनाने होते हैं और यहाँ पर क्लोज चेन में इसका बॉन्ड इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। यही वजह है कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वो 2 लेस होते हैं एज कंपेयर टू द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की। तो वो आप देख सकते हैं कि साइक्लोब्यूटेन साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल को और ब्यूटेन बता रहा है कि ब्यूट मीन्स 4 कार्बन और एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन 4 कार्बन का जो हमारे पास साइकिल होगा इसको साइक्लोब्यूटेन कहा जाता है। फिर है साइक्लोपेंटेन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 कार्बन का ये साइकिल है। यही वजह है कि साइक्लोपेंटेन हमने लिखा है। साइक्लोल रिप्रेजेंट करता है, साइक्लो वर्ड जो है वो साइकिल को, पेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 कार्बन को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। साइक्लोहेक्सेन जो है ये भी एग्जांपल है हमारे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल को, हेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 6 कार्बन को और एन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। ठीक है, अब हमारे पास जो साइक्लिक ये हाइड्रोकार्बन्स है ये सिर्फ ये नहीं होगा कि सिंगल बॉन्ड होंगे इनमें तमाम कार्बन के दरमियान, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइक्लोप्रोपीन अगर आप देखेंगे तो साइक्लोप्रोपीन में जो फर्स्ट 2 कार्बन हैं इनके दरमियान जो है 1 जो है डबल बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पर वर्ड साइक्लो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास साइकिल को, प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है 3 कार्बन को और EN रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है प्रोपेन में ANE रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। अब यहाँ पर सेकंड में हमने लिखा है ENE, प्रोपीन में इन रिप्रेजेंट कर रहा है डबल बॉन्ड को। थर्ड अगर आप देखेंगे थर्ड हमारे पास जो है वो है साइक्लोप्रोपाइन। फ्रेंड्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन हमारे पास 3 कार्बन है और एक देखेंगे आप फर्स्ट 2 कार्बन तो उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास अल्काइन है। प्रोप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास 3 कार्बन एटम्स को और YNE आयन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पर 1 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। यानी हमारे पास जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है यहाँ पर तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। हम सिंगल बॉन्ड के केस में एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड में इन लिखेंगे और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखेंगे। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो सेकंड है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसे बेंजोनाइट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है, इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग का मौजूद होना ज़रूरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है और यहाँ पर क्या होता है कि बेंजीन रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन तो मौजूद होते हैं लेकिन यहाँ पर कंजुगेशन होता है। ठीक है, मीन्स डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता
होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, तो हमारे पास ये जो बेंजीन रिंग होती है इसमें कंजुगेशन हो रहा होता है और ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की, जिसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। सेकेंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास मीथाइल बेंजीन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये मिथाइल बेंजीन कहलाता है। थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हमारे पास जो है वो है 1,2 मिथाइल बेंजीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर पोजीशन 1 और 2 पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। यही वजह है कि इसको जो कॉमन नेम दिया गया है वो है 1,2 मिथाइल बेंजीन।